brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। थोड़ी सी तो पी है, चोरी तो नहीं की है। कोई हमको रोको, कोई तो संभालो, कहीं हम गिर ना पड़े। देख रहे हैं दूल्हे राजा कितने नशे में हैं। अरे दूल्हे राजा इतनी भी क्या जल्दी थी, थोड़ा रुक जाते, संभल जाते। एक दिन की बात थी, फिर जमकर शराब पी लेते। इतनी भी क्या जल्दबाजी थी। ऐसा तो नहीं है कि पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में आपको शराब नहीं मिलती, लेकिन नहीं, क्या करे, तलब ही ऐसी है कि मंडप में सीधे दारू पीकर पहुंच गए, वो भी बिहार में जहां कहने को पूर्ण शराबबंदी है। वहां से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। देखिए जरा कैसे शराब के नशे में खुलेआम बाराती जश्न मना रही है। दूल्हा भी पीकर टुल है, जिसे देखकर सब लोग हक्का बक्का रह गए। सोशल मीडिया पर यह वायरल कहानी में ट्विस्ट भी है। कहानी में सिर्फ पियक्कड़ दूल्हा नहीं है, कहानी में पियक्कड़ दूल्हा के साथ साथ एक प्रेमिका भी है, पुलिस भी है। मामला बड़ा फिल्मी है। मामला बिहार के सासाराम का है। एक शादी समारोह में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब दूल्हा शराब के नशे में धुत होकर बारात लेकर के पहुंच गया, वो भी शराब की बोतल के साथ। दूल्हे की सरकत से शादी की खुशियां गम में बदल गई। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। हुआ यूं कि गया के मुस्तफाबाद से दूल्हा अभिषेक पांडे बारात लेकर सासाराम के मोकर पहुंचा था, जहां लोग डेहरी के रहने वाले अशोक तिवारी की बेटी से उसकी शादी थी। मोकर के पास एक मैरिज हॉल में शादी की रस्में शुरू हुई। सभी लोग खुशी से झूम रहे थे और दूल्हा भी झूम रहा था, लेकिन दूल्हे राजा तो नशे में झूम रहे थे। बारात लेकर पहुंचा दूल्हा अभिषेक पांडे और उसका दोस्त ज्ञान शंकर दोनों शराब के नशे में टल्ली थे। लोगों ने विरोध किया तो नशे में पकड़ा दूल्हा हंगामा करने लगा। लड़की वालों के साथ दूल्हे और लड़के वालों की बहसबाजी चल ही रही थी कि दुल्हन तमाशा देख रही थी और तभी मौके पर एंट्री होती है दूल्हे की प्रेमिका की, और फिर एकदम से माहौल बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। दूल्हे की गर्लफ्रेंड जब पहुंची तो सब अवाक रह गए। दूल्हे की गर्लफ्रेंड मौके पर पहुंची तो बड़ा खुलासा करती है, समाज को चीख चीख कर ये बताती है कि ये लड़का आपके सामने जो नशे में धुत दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ पियक्कड़ नहीं है बल्कि लड़की बाज, धोखेबाज भी है। युवती ने बताया कि अभिषेक पिछले कई सालों से उसे शादी का झांसा देता रहा, उसका शोषण करता रहा, लेकिन इसके बावजूद उसने किसी और लड़की से शादी करने की योजना बनाई। जैसे ही अभिषेक की शादी की खबर मिली, वो मौके पर पहुंच गई और पूरी सच्चाई सबके सामने खोल कर रख दी। और ये सब तमाशा चल रहा होता है, फिर एंट्री होती है दुल्हन की, जो सीधे सामने आती है और शादी से इनकार कर देती है। दूल्हा फिर ड्रामा करता है, तब मौके पर पुलिस पहुंचती है, जो शराबी दूल्हा सहित उसके दोस्त को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। बता दें कि दूल्हे की गाड़ी से एक भरी शराब की बोतल भी बरामद की गई है। पूरे मामले में पुलिस ने क्या बताया वो सुनिए। सूचना मिली कि मोकर के पास एक विवाह उत्सव है, जिसमें दूल्हा जो है शराब पी के आया है, जिसकी वजह से जो है शादी करने से घर वालों ने इनकार कर दिया है। तो थाने की टीम वहां सत्यापन के लिए गई तो वहां पर दूल्हा और उसका दोस्त एक गाड़ी में था जो शराब का सेवन किया था, और उसके गाड़ी से शराब भी बरामद हुआ है और उसी संदर्भ में उसकी गिरफ्तारी हुई है। 2 गिरफ्तारी हुई है, एक कार का सीजर हुआ है और एक शराब का सीजर हुआ है। प्रेमिका की परिस्थिति कर रही है। एक तथाकथित एक प्रेमिका आई थी उसके मंडप पर, वो बोली कि हम इसे 4 वर्षों से जान रहे हैं, तो घर वालों का ये भी कहना था कि इस वजह से भी हम लोग शादी नहीं करना चाहते। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है? 2 लोगों की गिरफ्तारी, दूल्हा और उसके मित्र की। तो फुल ड्रामे के बाद शादी रोक दी गई। पुलिस दूल्हे राजा के साथ उसके शराबी दोस्त को पकड़कर थाने भी ले गई। दोनों को जेल भेज दिया गया। अब दूल्हे की गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं नीतीश के शराबबंदी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि भला नीतीश बाबू ये बताएं कि ये कैसी शराबबंदी है जिसमें गाड़ी भरकर शराब मिल रही है, लोग आए दिन टुल होकर के रोड पर नजर आ रहे हैं। नतीजा ये है आपकी शराबबंदी का कि दूल्हा खुद शराब के नशे में धुत होकर खुलेआम शादी के मंडप पर पहुंच जा रहा है। सुशासन बाबू कहने को तो शराबबंदी का खूब ढोल पीटते हैं, लेकिन शराबबंदी का असर पूरे बिहार में देखने को नहीं मिलता। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। सासाराम से रंजन कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।